नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे दिल्ली से। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है। जम्मू में सुरक्षा हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सुरक्षा पर मंथन होगा। और बैठक में जम्मू कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए सहित सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट दिल्ली से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात नासाज बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसी पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक जारी कर दी गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये सुरक्षा पर मंथन होगा। और बैठक में जम्मू कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद आज जताई जा रही है। इससे पहले लगातार देखिए टारगेट किलिंग किस तरह से कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई नजर आई और कश्मीरी पंडितों का पलायन भी देखने को दिख रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर समझिए कि सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह से अब यहां मंथन होगा और क्या बड़ा फैसला सामने आ सकता है। हर किसी की नजर इसी पर टिकती हुई नजर आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए और उनके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी लगातार बैठक में मौजूद हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर बैठक जो है वो चल रही है। गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये सुरक्षा बैठक में मंथन हो रहा है। और किस तरह से यहाँ पूरी बैठक में ये चर्चा होगी, इस पर अब कहीं ना कहीं हर किसी की नजर बनती हुई नजर आ रही है। लगातार आप देखिए कश्मीरी पंडितों की तरफ से चेतावनी यहां जारी की गई है कि जब तक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवाई जाएगी वो कश्मीर के अंदर काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन इस बीच में ट्रांजिट कैंप की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई गई है। लेकिन उस बीच में भी अभी भी आप देखिए किस तरह से हालात यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक हो रही है और बैठक में चर्चा हो रही है। और बैठक में जम्मू कश्मीर पर एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए सहित कई सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। इसी खबर पर रहमत हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बैठक में? ये देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो मजमूई तौर पर गृह मंत्रालय में होम मिनिस्ट्री में जो मीटिंग होनी है वो मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई। एक अलग से मीटिंग शुरू हुई है जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह हैं और एलजी मनोज सिन्हा है। इन दोनों के दरमियान एक अलग सेपरेट मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में जो गुज़श्ता 48 से 72 घंटों में सूरत हाल पैदा हुई है उस पर अपडेट लिया जा रहा है। कल भी जब वाक़या पेश आया था, आपको मालूम है, कुलगाम और बडगाम का, तो उसके बाद फौरन रिपोर्ट तलब की गई थी। उसी सिलसिले में आज मीटिंग चल रही है। लेकिन जो असल मीटिंग है वो 3 बजे मीटिंग होनी है, जिसमें गृह मंत्रालय से जुड़े हुए लोग होंगे, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग होंगे। और साथ ही साथ हमने देखा कि सुबह जो रॉ के चीफ की तरफ से बात हुई है, रॉ के चीफ भी उसमें शामिल थे और एनएसए की तरफ से भी जो एनएसए आज मीटिंग में शामिल होंगे। तो जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो सब के सब इसमें शामिल रहेंगे और तमाम के तमाम लोगों के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो किस तरह से डेवलप हुई है, किस तरह से खराब हुई है और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम हवालों से बात मीटिंग की जाएगी और सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। रहमत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रहमत से एक बार फिर से संपर्क साधिए क्योंकि रहमत से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। रहमत, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। रहमत, ये बताइए कि जो मीटिंग अभी शुरू हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिव्यू किया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए मंथन नहीं हो रहा है क्या? कुछ मतलब जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही है, मंथन किस तरह से? असल जो मीटिंग है, जो असल मीटिंग है जिसमें होम मिनिस्ट्री से अमित शाह खुद होंगे और उसके अलावा जो एलजी मनोज सिन्हा हैं, एनएसए हैं, रॉ हैं और सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो बीएसएफ वगैरह के जो चीफ हैं, ये सब जो होंगे वो 3 बजे मीटिंग होनी है। अभी जो मीटिंग चल रही है वो एलजी मनोज सिन्हा और अमित शाह के बीच में चल रही है। उसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, खासतौर से पिछले 72 घंटे के अंदर जो इंसिडेंट हुए हैं उस पर जो रिपोर्ट मांगी गई थी और उसमें सूरत हाल किस तरह से बदली है, कश्मीरी पंडित जिस तरह से पलायन के लिए जोर लगा रहे हैं, इन तमाम सूरत हाल पर एक अलग सेपरेट मीटिंग चल रही है। असल मीटिंग 3 बजे है और 3 बजे की मीटिंग में न सिर्फ टारगेट किलिंग के मामले पर बहस होगी, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, बल्कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। और जो टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया उसके बाद से जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई, एहतजाज हो रहे हैं, मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं और पलायन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इन तमाम सूरत हाल को कैसे तब्दील किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है? 48 घंटे का समय दिया गया है कश्मीरी पंडितों की तरफ से।
और बताया गया है कि अगर 48 घंटों में कोई फैसला सामने नहीं आता है तो एक बड़ी मात्रा में कश्मीरी पंडित पलायन करेंगे और धीरे धीरे वो पलायन शुरू हो चुका है। और शाम 6 बजे कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें, बड़गाम के शेरपुरा इलाके के अंदर जो ट्रांजिट कैंप है वहां पर ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि शाम 6 बजे के बाद यहां पर पलायन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये पलायन का सिलसिला जो शुरू हुआ है और ऐलान भी हो रहा है आगे भी सिलसिला जारी रखने का, तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है। इसीलिए हमने देखा कि कल एनएसए के चीफ से मुलाकात हुई, आज हमने देखा कि रॉ के चीफ से सुबह सुबह मुलाकात हुई और अब एलजी मनोज सिन्हा के साथ जो मुलाकात हुई, ये जो सेपरेट अलग अलग मुलाकात हुई है वो तरह तरह के इनपुट्स इनको मिल रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है इस पलायन के दौर को रोकने के लिए। क्योंकि ये पलायन का दौर जो शुरू हुआ है ये मरकजी सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। जो सरकार ये नॉर्मलसी का दावा कर रही थी मुसलसल पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बाहर के मुल्कों में भी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर के, अमन को लेकर के, नॉर्मलसी को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे वो दावे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इसलिए अलग-अलग मीटिंग हुई है और सूरत हाल यह है कि जो पलायन का सिलसिला चल रहा है उसे क्या रोका जा सकता है, रोकने के लिए क्या तरीके किए जा सकते हैं, जो उनके डिमांड्स क्या उसे माना जा सकता है, क्या कुछ तरीका हो सकता है कि उस सूरत हाल से आसानी के साथ निकला जा सके। यही वजह है कि अलग-अलग मीटिंग हुई। उसके बाद जब एक साथ 3 बजे मीटिंग होगी फिर उसके बाद हतमी तौर पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर इस सूरत हाल से निकलने के लिए, जो पलायन हो रहे हैं उसे रोकने के लिए, जो टारगेट किलिंग हो रही है उसे रोकने के लिए और अमरनाथ यात्रा को पुरअमन तरीके से कराने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से और वहां जो टारगेट किलिंग हो रही है, और टारगेट किलिंग से एक और बड़ी खबर आज मिली कि एक और पिटीशन या यूं कहे कि लेटर पिटीशन पहुंचा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट। हमने देखा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल करके कहा गया है खुद नोटिस दिया जाए और वहां जो कश्मीरी पंडित है वहां पर जो किलिंग, टारगेट किलिंग हो रही है उससे किस तरह से निजात मिल सकती है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ करे, उस पर एक्शन ले। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सरकार के सामने भी है, तो अगले 24 घंटे के अंदर सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसा इम्कानात है। और हर किसी की नजर शाम 3 बजे पर टिकी है कि आखिर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रहमत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि दिल्ली से रहमत ने हमारे साथ ज्वाइन किया था, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मीटिंग का दौर वहां पर शुरू कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा और अमित शाह के साथ ये मीटिंग हो रही है, दोनों आपस में बैठकर मंथन कर रहे हैं। लेकिन शाम 3 बजे जो मीटिंग होगी वो सबसे अहम रहेगी और देखने वाली बात यह है कि उस मीटिंग में से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि पलायन को लेकर अब कश्मीरी पंडित अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाम 6 बजे बड़गाम की अगर बात करें तो कश्मीरी पंडितों की तरफ से कहा गया है कि वो पलायन करेंगे और 48 घंटे का समय यहां पर एलजी प्रशासन को दिया गया है। 48 घंटे से पहले देखना यह होगा कि क्या कुछ निर्णय जो है वो लिया जाता है और फैसला सामने आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे। लगातार आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए काम हो रहा है। सरकार ने पीएम पैकेज के तहत नियुक्त मुलाजिमों से अब यहां सहयोग मांगा है और सरकार ने फिर से कश्मीर घाटी से पलायन करने की यहां जो बात हो रही है उसमें पलायन न करने की अपील की गई है। मुलाजिमों को संपूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाने का भरोसा दिया गया है और मुलाजिमों की कॉलोनियों के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट अनंतनाग से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए लगातार ट्रांजिट कैंप जो है वो बनाए गए हैं और इन ट्रांजिट कैंप के अंदर कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं वो यहां पर रह रहे हैं, लेकिन इस बीच में सरकार की तरफ से अपील की गई है कि बिल्कुल भी पलायन न किया जाए। सरकार ने फिर से कश्मीर घाटी से पलायन न करने की अपील कर दी है और सरकार ने पीएम पैकेज के तहत नियुक्त मुलाजिमों से सहयोग मांगा है और मुलाजिमों को सुरक्षा मुहैया करवाने का भी यहां पर भरोसा जो है वो दिया गया है और मुलाजिमों की कॉलोनियों के बाहर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, मजबूत कर दिया गया है। लेकिन किस तरह से ग्राउंड जीरो पर हालात हैं, फिदा हुसैन ने अनंतनाग से हमारे साथ ज्वाइन किया है। फिदा, किस तरह से अपडेट है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? फिदा, आवाज आ रही है? फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिदा से एक बार फिर से संपर्क साधिए, क्योंकि अनंतनाग से फिदा रिपोर्ट दे रहे हैं और लगातार उनसे अपडेट लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रांजिट कैंप के बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुहैया कराई गई है। क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा सामने रखा गया है कि पलायन नहीं होना चाहिए, पलायन न करने की अपील की गई है सरकार की तरफ से और मुलाजिमों को संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का भरोसा दिलाया गया है। और पीएम पैकेज के तहत जिन मुलाजिमों की नियुक्ति हुई है उनसे अब कहीं ना कहीं सरकार सहयोग मांगती हुई नजर आ रही है। मुलाजिमों की कॉलोनियों के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है और पूरी तरह से भरोसा जो है वो दिलाया गया है कि आपको यहां कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? फिदा ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। फिदा, आवाज आ रही है?
बिल्कुल आशा। फिदा, बताइए किस तरह से सूरत हाल है वहां पर? आशा, बिल्कुल अगर हम यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनीज की बात करेंगे और जो पिछले 22 दिन से जो अपना एहतजाज पर या अपना विरोध जो है वो कहीं ना कहीं पे जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो कोशिश की गई है, चाहे वो हमारे केंद्र शासित राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो खुद इनसे मुलाकात की, उन्होंने उनको आश्वासन दिया, उसके बाद खुद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो खुद अगर शेखपुरा की बात करके वहां पर पहुंचे, उन्होंने कश्मीरी विस्थापनों के साथ बात की, वही उन्होंने दसू जाके उनके साथ मुलाकात की। वही अगर हम जिला अनंतनाग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ के जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित है उनके साथ बात की, उनके साथ मुलाकात की और उनको आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे जिम्मा है। तो कहीं ना कहीं पे अब समय आ चुका है कि जब कश्मीरी पंडित को भी सहयोग की जरूरत है, उनको भी चाहिए कि वो सरकार का सहयोग करे, क्योंकि सरकार जो है बार बार कहती है कि आपके बिना, और अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि इनके बगैर, ये खुद भी कहते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडित जो है वो खुद कहते हैं कि दिल नहीं चाहता है कि हम अपनी मातृभूमि को छोड़ के चले जाए, लेकिन उनका एक ये कहना है कि जब तक हालात सामान्य हो जाएंगे तब तक आप हमें जो है जम्मू जाने दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिनके साथ हमारी सुबह सुबह बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो डिमांड है वो ये है कि हम जम्मू जाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए जब तक हालात सामान्य हो जाएगी। लेकिन अगर टारगेट किलिंग जो है उसके हवाले से जिस तरह से बैठकें हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, इससे उन लोगों के साथ कैसे निपटा जाए जो जिस तरह से पहले ही ये सवाल रखा गया था जब टारगेट किलिंग हो रही थी, उस वक्त बार बार पलायन की बात रखी जा रही थी सामने और कश्मीरी पंडित आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन क्या लगता है कि इस वक्त सरकार जिस तरह से भरोसा दिला रही है, सरकार के साथ मिलकर यहां पर एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि बौखलाहट जो आतंकियों के अंदर है उसमें कहीं ना कहीं डर खौफ डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आवश्यकता है इस वक्त की जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित है, चाहे वो आम लोग है, अभी वक्त है, अभी समय आ चुका है कि जब वो सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले, क्योंकि अगर इन टारगेट किलिंग्स को रोकना है तो कहीं ना कहीं पे इस समय जो है सरकार को ताउन देने की जरूरत है, सरकार के साथ चलने की जरूरत है। ये अब समय आ चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां एक शिक्षक जो है बार बार हम उसका जो है ये सवाल उठाते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह सुबह अपने घर से निकलती थी और शिक्षा देती थी, लेकिन उसको भी बख्शा नहीं गया है। और अगर हम बात करेंगे इलाकाई देहाती बैंक के जो मैनेजर है, कुछ दिन पहले ही उसकी पोस्टिंग होती है और एक सवाल ये भी है कि उसका क्या कसूर है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब समय जिस तरह से मैंने कहा कि समय आ चुका है कि जब हमें यहाँ पे सबको एक साथ चलने की आवश्यकता है और सरकार को इस वक्त जरूरत है, आवश्यकता है कि हम सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले, पुलिस को ताउन करें। सुरक्षा व्यवस्था के लगातार दावे जो है वो सामने रखे गए हैं सरकार की तरफ से। ट्रांजिट कैंप के बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है? बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे आशा, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, जहां कहीं पर भी माइग्रेंट कॉलोनीज है तो उसके बाहर काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हालांकि पुलिस का गश्त, इंडियन आर्मी का गश्त और सीआरपीएफ का गश्त भी जो है वो बढ़ा दिया गया है, पेट्रोलिंग में तेजी लाई गई है। और कहीं ना कहीं पे अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर में हमने देखा पिछले कुछ दिनों से अब जो पेट्रोलिंग पार्टियां है वो रात भर जहां पर उन्होंने इसमें इजाफा तेजी लाई है, वही दिन में भी पेट्रोलिंग जो है वो नजर आ रही है। आशा, कहां पर ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं? ठीक है, ट्रांजिट कैंप अभी ट्रांजिट कैंप्स के हवाले से मैं आपको यहाँ पे बता दूं आशा कि जहां पे इस वक्त कश्मीरी माइग्रेंट पंडित रह रहे हैं वहां के बाहर जो है सुरक्षा के अच्छे खासे बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। आशा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिदा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अनंतनाग से रिपोर्ट दे रहे हैं कि अलग अलग ट्रांजिट कैंप के बाहर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से अपील की गई है कि बिल्कुल भी पलायन नहीं होना चाहिए, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। सरकार के साथ इस वक्त कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है, क्योंकि आतंकियों के अंदर जो बौखलाहट देखने को मिल रही है वो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से निकलती हुई नजर आ रही है। आतंकी लगातार टारगेट किलिंग को करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा बल भी मुस्तैद है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात मुलाजिमों को प्रदर्शन अब आप देखिए किस तरह से करते हुए देखा जा रहा है और आरक्षित वर्ग और कश्मीरी पंडित मुलाजिम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात सामान्य होने तक जम्मू में
हर किसी को आप देखिए तैनात करने की मांग कर दी गई है। इससे पहले कश्मीरी पंडितों से भी बातचीत हो रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि पीएम पैकेज के तहत जितने भी मुलाजिम कश्मीर घाटी में लगाए गए हैं उन्हें कुछ महीनों के लिए जम्मू के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। जम्मू डिवीजन में उनकी ड्यूटीज जो है वो लगा दी जाए और उसके बाद जैसे ही हालात नासाज होते हैं, सही होते हैं, उन्हें कश्मीर वापस भेज दिया जाए। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जम्मू से भी देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए धरना प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा है और पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में ये तैनात है मुलाजिम जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आरक्षित वर्ग और कश्मीरी पंडित यहां मिलकर अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रितिका, किस तरह से वहां पर हालात हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। रितिका, आवाज आ रही है? लेकिन रितिका, जिस तरह से सरकार भी बड़ा दावा कर रही है और साथ ही साथ भरोसा भी दिला रही है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है, मजबूत कर दिया गया है सुरक्षा घेरा, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। रितिका, मेरी आवाज आ रही है? जिस तरह से सरकार की तरफ से अभी एक दावा भी किया गया, भरोसा भी दिलाया गया है कि पलायन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, घेरे को मजबूत कर दिया गया है। पर ये जो इनका कहना है कि ये कश्मीरी पंडितों को हिस्सा है और हमारे साथ इनका मौजूद है, क्या डिमांड है और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप हमें ट्रांसफर ऑर्डर करने की बात हमारी यही जम्मू में कर रहे हैं। अब जो माहौल वहाँ पे बन चुका है, बांटा हुआ है, सिक्योरिटी भी उसके बाद हो जाती है, हमें जम्मू में अच्छी तरह से यहाँ पर जैसे कि आपने सुना कि जितने भी तमाम एम्प्लॉइज हैं उनका कहना है कि वहाँ में कोई भी जगह पेपर केस में नहीं आती है। तो इनकी एक ही डिमांड है कि उन्हें वापस लाया जाए कि जिससे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहाँ भी होम टाउन है उसी के आसपास इनकी पोस्टिंग जो है वो कर दी जाए। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मुलाजिम अपनी मांगे सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी ट्रांसफर जो है वो जम्मू संभाग में कर दी जाए और जैसे ही हालात सही होते हैं उसके बाद वो कश्मीर जाना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर के अंदर आपने देखा कि उस शख्स का क्या कुछ कहना था कि कोई भी जगह बिल्कुल महफूज नजर नहीं आ रही है, जिस तरह से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, रामबन अब आपको लिए चलते हैं और रामबन से आपको दिखा देते हैं कि सुविधाओं का अभाव किस तरह से देखने को मिला है। रामबन में मनरेगा मुलाजिमों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है और मनरेगा मुलाजिमों ने कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन करने की कोशिश की है और नियमित करने और मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए ये देखे जा रहे हैं। इनकी मांग सामने ये रखी गई है कि नियमित किया जाए और साथ ही साथ मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर मनरेगा मुलाजिमों ने कामकाज को ठप रखते हुए प्रदर्शन किया है और नियमित करने और मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और रामबन में मनरेगा मुलाजिमों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, आंदोलन तेज कर दिया है, क्योंकि मनरेगा के अंदर जितना भी काम किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उस पर उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नियमित करने की मांग सामने रखी गई है मुलाजिमों की तरफ से और मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर भी मांग सामने रखी गई है। लेकिन अभी तक इस पर गौर क्यों नहीं फरमाया गया, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए रामबन के अंदर सुविधाओं का अभाव किस तरह से है या नहीं, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि दूर दराज के अंदर लोगों को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, ये अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान पर लगता हुआ नजर आ रहा है। नदीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, जिस तरह से मनरेगा के अब मुलाजिम धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगे सामने रखी हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं फरमाया गया, आखिर क्यों?
जी बिल्कुल, देखिए आशा, जहां तक हम बात करें, क्योंकि ऑल एमजी नरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जो लोग हैं वो आज तक कई बार सड़कों पर उतरे हैं, पेन डाउन स्ट्राइक पर उतरे हैं और इनकी कुछ डिमांड्स रही है जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। हालांकि 2017 से इनके प्रोटेस्ट का सिलसिला चला आ रहा है, उसके बाद वक्फे से इन्हें जो है टाइम भी दिया गया कि जरा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन डिमांड्स क्या है और क्यों नहीं मानी जा रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या डिमांड्स है आपकी जिनको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम एमजी नरेगा मुलाजमीन जो है आज पैंडल प्रोटेस्ट पे है, चूंकि मुतबा हमने प्रोटेस्ट किया। 2018 में हमने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमारे उस वक्त के कमिश्नर मैम मिसेस शीतल नंदा जी ने हमसे वादा किया था कि एमजी नरेगा मुलाजमीन जो है अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करे, उसमें हम आपका पेमेंट और जॉब पॉलिसी मरतब करेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अभी तक कोई भी वाजिब पॉलिसी अमल में नहीं लाई गई। अब आपकी स्ट्राइक कब तक चलेगी? देखिए, बीच में जो कोविड का मसला रहा, जिस वजह से हमने आज तक काफी इंतजार किया, लेकिन अब हम पूरी तरह से मुकम्मल जान गए हैं कि सरकार हमें खोखले वादे कर रही है। इसलिए अब हमने मुतफक फैसला किया कि हमारा प्रोटेस्ट जो पेंडल स्ट्राइक जो ब्लॉक लेवल से शुरू हुआ है, ये जिला लेवल से होते हुए स्टेट लेवल पर होगा और तब तक हम अपने जब तक जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाएगी तब तक आप प्रोटेस्ट पर रहेंगे। मैम, एमजी नरेगा एम्प्लॉइज तो कहा जाता है, लेकिन काम की जहां बात करें तो क्या सिर्फ आप मनरेगा का काम करते हैं या बाकी स्कीमें भी आपके जरिए से इम्प्लीमेंट करवाई जाती है ग्राउंड लेवल पे? नहीं सर, आज जितनी भी स्कीम्स हमारे ब्लॉक में चलाई जाती है उसको हम चलाते हैं, जैसे कि पीएमएवाई हो गया, एसबीएम हो गया और भी अदर स्कीम जो आवास प्लस की टैगिंग थी, वो रजिस्ट्रेशन, सारा आज जो अदर वर्क जो आरडीडी डिपार्टमेंट में जितने भी वर्क हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं। हमें एम्प्लॉय तो बोला जाता है कि हम एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज हैं, बट सारी स्कीमों में हम काम करते हैं। सैलरी एक आपको सिर्फ मनरेगा की मिलती है, काम सारे लिए जाते हैं। आपकी सैलरी क्या सफिशिएंट है इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए? सर, हमें सैलरी 800 दी जाती है। इससे आज के दौर में अगर देखा जाए तो 800 से घर नहीं चलते। चलिए नदीम, सवाल कीजिए कि किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत की गई, अपनी ग्रीवेंसेस को सामने रखा गया प्रशासन के सामने, विभाग के सामने? जी बिल्कुल आशा, देखिए जो हमारी इनसे बात हुई, उनका ये कहना कि हमें ये कहा गया है कि जनाब आपके जरिए से काम तो हो रहा है, लेकिन जहां तक सैलरी हाइक की बात करें, क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट की बात करें, जहां कहा गया था कि जनाब मिनिमम वेज एक्ट के तहत आपको सैलरी दी जाएगी, क्योंकि आपसे काम जो है वो काफी स्कीम्स का लिया जाता है। लेकिन जब आप मनरेगा एम्प्लॉइज की बात करें, इनसे काम जो है एसबीएम को देखें, आप पीएमएवाई को देखें, या फिर दूसरी हमारे पास 14th FCA की स्कीम है, या फिर हम मनरेगा को देखें, तमाम तरह के काम यहीं से चलाए जाते हैं। सेंटर स्पॉन्सर्ड जो भी स्कीम्स है वो मनरेगा एम्प्लॉइज चलाते हैं। लेकिन सैलरी की जहां बात करें तो मिनिमम वेज एक्ट से कहीं सवाल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है कि मुलाजिमों की ग्रीवेंसेस को सुना नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। और गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि मनरेगा के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, मानदेय में बढ़ोतरी, और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि नियमित करने की ये मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे टंगमर्ग, और टंगमर्ग से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। टंगमर्ग के गोगल धारा में मात्र एक मुलाजिम के सहारे ये सीएचसी चल रहा है। पीएचसी है जहां पर पब्लिक हेल्थ सेंटर किस तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं सवाल। और पिछले 4 सालों में स्टाफ की कमी से जूझ रहा है पीएचसी, और पीएचसी में एक हेल्थ वर्क के कंधों पर ये पूरा सेंटर चलाने की कोशिश हो रही है, और मरीजों का भार जिस तरह से वो उठाता हुआ नजर आ रहा है, इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहा है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग जागता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त बड़ी अपडेट जिला गुलमर्ग के टंगमर्ग इलाके से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए गोगल धारा में मात्र एक मुलाजिम के सहारे पब्लिक हेल्थ सेंटर चलाया जा रहा है। और कितनी आबादी वाला ये क्षेत्र है इसकी जानकारी भी अभी ले लेंगे, लेकिन ये समझिए कि ज्यादा क्षेत्र अगर यहाँ पर है, लगते हैं ज्यादा गांव इसके साथ, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना जरूर उठाना पड़ रहा है। और गुलमर्ग की बात करें तो पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, पर्यटन के लिहाज से पूरी तरह काम किया जाता है। टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए टूरिज्म विभाग यहाँ पर काम करता है। लेकिन अगर पीएचसी की बात करें तो टंगमर्ग के अंदर पीएचसी अभी तक क्यों नहीं बनाई गई, आखिर क्यों एक शख्स के कंधों पर यह पूरा काम चल रहा है, इस पर सवालिया निशान है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से बड़े दावे पेश करता है कि पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर स्वास्थ्य विभाग पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं ये अब देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है स्वास्थ्य विभाग की। और लगातार देखिए पीएचसी और सीएचसी की खबरें किस तरह से सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त जो ताजा अपडेट सामने आई है टंगमर्ग से सामने आई है, जहां पर पब्लिक हेल्थ सेंटर में कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है कि ज्यादातर पब्लिक हेल्थ सेंटर में जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें इसकी पूरी तरह से सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है। इशफाक डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, सबसे पहले तो ये बताइए कि पब्लिक हेल्थ सेंटर में
कोई भी डॉक्टर जो है वो तैनात नहीं किया गया है, महज एक शख्स है, लेकिन कितनी आबादी वाला ये क्षेत्र है? बिल्कुल आशा जी, अगर इस इलाके की बात करें, जिला बारामूला का आखिरी इलाका ये जो है, अगर गुगलडारा की बात करें, गुगलडारा क्योंकि एक बड़ा घना आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर सयाहों का भी और मकामी सैलानी भी इस इलाके की तरफ आते हैं। लेकिन बदकिस्मती हम कहेंगे कि पिछले 20 वर्षों में यहाँ पर जो सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि यहाँ पर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं पहुंची। और यहाँ पर एक फीमेल एनआरएचएम के साथ एक फीमेल वर्कर जो है वो इस एनटीपीएससी यानी कि जो यहाँ पर एनटीपी पहले सब सेंटर हुआ करता था, रेंटेड पे चल रहा था और अब इसको एनटीपीएससी कर दिया गया। लेकिन 4 साल से यहाँ पर कोई डॉक्टर जो है सरकारी डॉक्टर ड्यूटी के लिए नहीं आ रहा है। हुक्मनामे तो सादर किए जाते हैं, यहाँ पर ड्यूटी के लिए तो तैनात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई जो है मौजूद नहीं और ड्यूटी आने के लिए वो कासिर रहते हैं। इस वजह से जब हमने कल ग्राउंड जीरो पे हम गए तो यहाँ के लोगों ने जो है आज तक जो सरकारें रही है उनके खिलाफ काफी नाराजगी का भी इजहार किया है और उन्हें डिमांड की है कि यहाँ पर जो सयाहती एतबार से अगर एरिया को देखा जाए तो यहाँ पर मकामी सैलानी के साथ साथ जो भारतीय सयाह इस इलाके की तरफ का रुख करते हैं, लेकिन आज तक इंतजामिया की तरफ से हेल्थ जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो पूरा इस निजाम को चलाती है उनकी तरफ से इस इलाके की तरफ जो है आज तक रुख नहीं किया गया। तो उनके यही कहा कि जब यहाँ पर जो कोई हादसा होता है तो इन्हें जो है गाड़ी जो है किराए पर लेनी पड़ती है, तब जाके इनको जो है और अस्पताल पहुंचने तक का कितना लगभग डिस्टेंस जो है वहां देखना पड़ता है? बिल्कुल आशा जी, यहाँ से अगर टेमर सब डिवीजन से बात करें, मेन जो मार्केट है टेमर का, यहाँ से इस इलाके में जो डिस्टेंस की बात करें, ये तकरीबन जो 20 से 21 किलोमीटर का सफर है और यहाँ के लोग को जो है काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग पर किस तरह से सवालिया निशान टंगमर के गोगलपुरा इलाके के अंदर लगते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ा दावा तो पेश किया जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर उतरकर देखने की जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।